नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरएडी न्यूज़ और BYN न्यूज़ की खास पेशकश रणभूमि का रंग में आपका स्वागत है। रणभूमि के रंग में आज हम बात करने वाले हैं 7 नदियों से घिरी संसदीय क्षेत्र खगड़िया की। जी हां, खगड़िया कोसी, बालन, गंगा, बागमती, बूढ़ी गंडक जैसी नदियों से घिरी है और यहाँ बाबा अजगैबी नाथ वास करते हैं। इसके साथ ही माता कात्यायनी की मशहूर मंदिर भी है। तो खगड़िया धार्मिक और ऐतिहासिक के साथ साथ क्रांतिकारी दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण जगह है। हम आपको बता दें कि खगड़िया का एक मशहूर स्कूल जिसमें क्रांतिकारियों की गुप्त बैठक हुआ करती थी, आज भी मशहूर है। तो खगड़िया संसदीय क्षेत्र में क्या बन रहा है इस बार लोकसभा चुनाव 2024 का समीकरण, कौन सी 10 प्रमुख जातियां यहाँ के उम्मीदवारों के समीकरण को बना रही हैं, बिगाड़ रही हैं, इसके अलावा किन मुद्दों पर जनता यहाँ वोट डालेगी। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब हम तलाशेंगे जातीय मामलों के विशेषज्ञ वीरेंद्र यादव जी से, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और इनका वीरेंद्र यादव न्यूज़पेपर भी है। तो हम बात करते हैं वीरेंद्र से। वीरेंद्र जी, खगड़िया क्या होने वाला है? खगड़िया में 3 जो मुख्य पार्टी हैं, चारों उसमें कोई नहीं है। सब दोनों खेमा से सेकेंडरी पार्टी चुनाव लड़ रही है। एनडीए में लोजपा है, इधर से सीपीएम है। लोजपा से उम्मीदवार हैं राजेश वर्मा जी हैं, जो नए उम्मीदवार हैं, पार्टी में नए आए भी हैं। लेकिन जैसे कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है कि निर्यात किए हुए हैं, दाम लगा और दाम पाओ। तो अभी लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजेश वर्मा, जो सुंदर हीरे के व्यापारी हैं। और दूसरी ओर कुशवाहा जी हैं, संजय कुशवाहा, जो सीपी अभी उनके भाई विधायक हैं विभूतिपुर से, अजय कुशवाहा, उनके बड़े छोटे भाई हैं, उनके साथ बड़े भाई हैं। वो दोनों, एक भाई विधायक हैं फिलहाल, दूसरे भाई एमपी चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो कब लगते हैं परिवारवाद के आरोप, उसके तहत तो आप ये भी कर सकते हैं, छोटा भाई हुआ विधायक और बड़का भाई हुआ एमपी बनते ही। लेकिन वो अलग बात रही। 2 उम्मीदवार तत्काल हैं दौर में, लेकिन तीसरा उम्मीदवार की संभावना भी है। बता दें पहले पिछली बार अभी जो वहाँ के एमपी हैं महबूब अली कैसर हैं, लोजपा के उम्मीदवार थे पिछली बार, लोजपा के एमपी भी रहे। जब पार्टी टूटी तो चले गए थे दूसरे खेमे में, पासवान जी की, पारस जी के खेमे में। तो अभी इस बार लोजपा ने जो चिराग पासवान 5 टिकट दिए हैं अपने खेमे में, तो पुराने में से सिर्फ एक को टिकट दिया है। वो बीना सिंह है, जो वैशाली से चुनाव लड़ रही है। पिछली बार भी वहाँ से वही चुनाव लड़ी थी इस पार्टी से। उसमें पार्टी था लोजपा, अब पार्टी हो गई है लोजपा रामविलास। लेकिन वही अकेली चेहरा रह गई हैं जो कि फिर से बाहरी लोगों में, बाकी चाचा अपना तो पार्टी उनकी ही है। तो 5 में जो 6 लोग थे उसमें 2 टिकट फिर चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान जो जमुई से पहली बार थे, अभी आ गए हैं चिराग से या भाजीपुर से और बिना से। बाकी 2 और 6 लोग थे, वो 4 लोगों की विदाई हो गई। जो लोजपा के टिकट में पिछला चुनाव जीते 19 में 6 लोग, 4 की विदाई हो चुकी है। 2 लोग बचे हैं, एक हाजीपुर से चिराग पासवान खुद और एक बीना सिंह। अब बाकी बात रही खगड़िया की। खगड़िया उसी में किस्सा, खगड़िया के कैसर भी थे, आउट हो गए हैं पिछली बार। और इस बार अंतर ये है कि पिछली बार वहाँ पे लोजपा ही थी, इधर से आरजेडी था पिछली बार, आरजेडी की थी कृष्णा यादव। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला है। तो बताया जा रहा है कि इस बार चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय। कृष्णा यादव उनके पति पूर्व विधायक हैं, उनके अपनी एक बहन भी पूर्व विधायक हैं। तो इस बार उनकी संभावना है कि निर्दलीय लड़ने की तैयारी में है। जैसे उन्होंने घोषणा किया है, उनके जो पति हैं रणवीर यादव, कृष्णा जी को चुनाव लड़ाएंगे निर्दलीय। कृष्णा यादव खगड़िया जिला परिषद के अध्यक्ष भी हैं। तो इस लिहाज से वहाँ परिवार, जो 2 ही परिवार, देखिए प्रभावी परिवार 1-2 परिवार है, उस परिवार में एक परिवार रणवीर यादव का भी है, उसमें कृष्णा यादव उस परिवार से हिस्सा है। तो उस हिसाब से देखिएगा तो खगड़िया ट्रायंगल फाइट हो जाएगा, दोनों सीपीएम, लोजपा और निर्दलीय। और उसमें कौन कितना भारी पड़ता है वो बात की बात रही, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला की संभावना बन रही है। हालांकि अभी नॉमिनेशन बाद होना है, जब होगा तो कहेंगे आई या नहीं आई, लेकिन घोषणा तो है कि चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय। तो ट्रायंगल की संभावना बन रही है। ट्रायंगल मुकाबले की संभावना खगड़िया में बन रही है, लेकिन
बात करें जातीय समीकरण की और मुद्दों की, तो ये जो मुद्दे हैं, एजेंडा है, जो अभी तक दो प्रमुख पार्टियां एलजेपी और सीपीएम के जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, ये जनता के सामने कुछ रखे हैं। और दूसरी बात कि यहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है, तो जातीय समीकरण का डाटा पहले जनता को बताइए कि क्या कहता है यहाँ का जातीय समीकरण। जाति समीकरण से फिर बता दें, हम वहाँ का जो बनावट है पॉलिटिकल, वहाँ 6 विधानसभा हैं खगड़िया में। सिमरी बख्तियारपुर एक क्षेत्र है जो सहरसा जिले का है, दूसरा हसनपुर है जो समस्तीपुर जिले का है, और बाकी अलौली, खगड़िया, बेलदौर और परबत्ता, ये 4 विधानसभा क्षेत्र अपनी खगड़िया का अपनी सीट है, अपने जिले की सीट है। जो बना 3 जिला से मिला के बना है, 3-4 सीट खगड़िया जिले का, एक सहरसा का, एक समस्तीपुर का। और जो टोटल नंबर ऑफ वोट जो टोटल है वहाँ पे पूरे लोकसभा क्षेत्र में 18,15,000 वोट है। उस 18,15,000 में हम बात करें जातिवार, तो सबसे बड़ी आबादी वहाँ पे यादवों की है। यादव के वोटर हैं 3,05,000। फिर मुसलमान की आबादी है 2,29,000। राजपूत वहाँ है 73,000। भूमिहार है 70,000। ब्राह्मण है 33,000। कोयरी की अच्छी आबादी वहाँ पे है 1,19,000। कुर्मी भी अच्छी संख्या में है 1,44,000। वहाँ चमार जाति के लोग 78,000 हैं। दुसाध हैं 93,000। और बनिया की आबादी है 1,85,000। ये वहाँ के 10 जातियों के प्रमुख जातियों का डाटा है। बाकी वो जातियाँ बहुत सारी हैं, धानुक भी हैं वहाँ पे, और लोकल मलाह भी हैं। हाँ, जो जातियाँ हैं, लेकिन बड़ी जो जातियाँ हैं 10 जगह हमने डाटा तैयार किया है, वो 10 जातियों क्या ही है, 10 जाति ये है। यानी कि खगड़िया में यादवों और मुसलमानों की एक बड़ी जनसंख्या है, जो कुल वोटों की करीब करीब आधा से कुछ ही कम है। बाकी 10 जातियों में 8 अन्य जातियों को जोड़ दें तो वो आंकड़ा जो है करीब करीब 10 से 11 लाख पर पहुंच जाता है। हम आपको बता दें कि यादव और मुसलमान कहा जाता है कि महागठबंधन के कोर जो है वोटर हैं। ऐसे में वीरेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि वहाँ सीपीएम का जो अपना उम्मीदवार उतारा है, तो क्या यादव और मुसलमान एक मतलब महागठबंधन के जो कोर वोटर माने जाते हैं, वो सीपीएम के पक्ष में वोट करेंगे? अगर उम्मीद करेंगे, लेकिन फिर बात आती है कि अगर आती है सीपी निर्दलीय के तौर पे, तो वो भी नुकसान कुछ पहुँचाएंगे ही, कृष्ण यादव। लेकिन इस बार जो आक्रामकता है वोटरों में, जिस तरह गुटबंदी हो रही है, उसमें बहुत वोट काटेंगे जरूर, लेकिन बहुत काट पाएंगे, इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। इसलिए ट्रेंगल कोशिश होने के बाद भी अगर बहुत वोट का मार्जिन कम बेसी रहा तो भले चुनाव प्रभावित होगा निर्णय, लेकिन अगर मार्जिन ज़्यादा होगा तो उसका उस मार्जिन में बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला है। आपने कहा कि वोटरों में इस बार आक्रामकता है और ये गुलबंद हो रहे हैं, तो क्या अति पिछड़ी जातियाँ के लोग गुलबंद हो रहे हैं स्वर्ण जातियों के खिलाफ? हाँ, बिल्कुल। जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, जैसे कि इन्होंने जो उम्मीदवार लाया है लोजपा वालों ने, नॉन पॉलिटिकल और धन बल के खेल पे आए हैं वो, तो जनता उसी पार्टी को कितना स्वीकार कर पाते हैं? जो नॉन पॉलिटिकल कार्यकर्ता को उसी पार्टी के लोग या उसी गठबंधन के लोग कितना स्वीकार कर पाते हैं? लेकिन संकट जो बिहार का पॉलिटिकल समीकरण है, फिर बात जाति भी आ जाती है कि क्या जो जातियां हैं एनडीए के साथ में, क्या सिर्फ इस नाम पे कि बाहरी है या ये पॉलिटिकल नहीं है, छोड़ देंगे उसको? जी, वो तो मोदी जी के नाम पे वोट डाल। जी बिल्कुल बिल्कुल, मोदी के नाम पे वोट डालना है, तो उसका असर तो पड़ेगा ही। मोदी जी का असर पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मोदी जी का असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत जो 5 किलो अनाज का मामला है, जो गरीब परिवार है उसके लिए 5 किलो अनाज तो लगता कुछ मिल रहा है हमको। असर एक मुद्दा वो भी रहेगा कि भाई 5 किलो अनाज, लेकिन जाति के हिसाब से तो असर पड़ेगा ही निश्चित रूप से। मोदी का असर है ही, जाति संख्या के हिसाब से पड़ेगा ही, लेकिन आखिरकार कौन कहाँ गोलबंद हो रहा है, अति पिछड़ी जाति कहाँ जा रही हैं, उसमें कुछ लोग दोनों तरफ खेक गए हैं। यहाँ कुछ और तो है नहीं कि डिवाइड होना है, सब तो पिछड़े के उम्मीदवार हैं, तो उसमें कैसे गोलबंद होती है? काम जितने स्वर्णों की इतनी आबादी है जितनी होनी चाहिए,
मतलब वोटर बटोरने वाली आबादी तो है ही। ये तो वोट जितने किसी में नहीं है, वो अकेले स्वर्ण या बहुत कहीं नहीं है, वहाँ भी नहीं है, लेकिन बाकी बात कहाँ कर रहे हैं हम, बटोरने की बात कर रहे हैं, जो आमतौर पे आप कहते हैं कि बटोरने की स्थिति में तो वो है। हाँ बिल्कुल, तो दोनों स्थिति है। अब तो जातियाँ जो दबंग जातियाँ हैं उनकी सपोर्ट उनके साथ है, हालांकि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है उस हिसाब से। और फिर सवर्ण की हैं ही, और पैसा भी है, तो पैसा भी उनके पास है, और एक दबंग जातियों का सपोर्ट भी है। और जो अति पिछड़ी जातियाँ होती हैं, कई कारणों से लोकल कारणों पर प्रभावित हो जाती हैं, मुब अगर नहीं है, एक तरफा मुब नहीं है, तो फिर टूट उसको जोड़ने के साथ तो दोनों तरफ से लोग कोशिश करेंगे कि हमारा तो आ जाओ। तो अति जो आरजेडी वाले भी कोशिश करेंगे, मतलब सीपीएम वाले भी, और ये भी करेंगे कि आपने कहा कि सीपी ये जो एलजेपी और सीपीएम के अलावा जो कृष्णा यादव हैं वो त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो अगर वो मैदान में आती हैं तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। लेकिन क्या आपने को लगता है कि यादव वोट और जो मुस्लिम वोट है वो टूट पाएगा? कुछ टूटेगा, बहुत ज़्यादा टूटेगा, बहुत ज़्यादा नहीं टूटेगा। टूटना था ही भाई, कुछ तो वोट देंगे, उनके अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, लगातार प्रभाव में विधायक रहे हैं, फिर उनका फैमिली का बैकग्राउंड है, उसका असर पड़ेगा ही, लेकिन बहुत मास असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा कि हम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे, ऐसा नहीं लगता है हमको। बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन क्या इतना नुकसान पहुंचाएंगे कि जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो हार जाएं और एनडीए के उम्मीदवार जीत जाएं? नहीं, ये नहीं कर सकते। सब मार्जिन कितना बनता है। अब जो अन्य जातियां हैं उनका झुकाव किधर है? जब वहाँ मलाह बड़ी आबादी होगी, जो नदियाँ बहुत सारी हैं, तो मलाह का भी संख्या अच्छी खासी होगी, धानुक भी आबादी काफ़ी है उस इलाके में होगी। तो इन जातियों जो बड़ी जातियाँ हैं, हम गिने भले नहीं हैं उनकी, क्योंकि हमारे डाटा में नहीं आ रहा था वो, लेकिन जातियाँ आबादी उनकी भी है, वो किधर शिफ्ट करते हैं। जैसे मलाह है, मुकेश सहनी को कोई नहीं पूछा इस बार, तो झुंझुनू लेके घूमते रह गए अपना, मलाह मलाह मलाह। उस मलाह को अब कहाँ वोट दिलवाएंगे? वो न तो एनडीए में है, न आरजेडी के साथ में है, तो उनकी बात कौन सुनेगा आज की तारीख में? वो वोट कहाँ जाता है? वो जाएगा भाजपा के साथ में जाएगा या जाएगा आरजेडी के साथ में? ये कहना मुश्किल है। तो ये तो माहौल नहीं बनता है, हवा नहीं दिखती है, तो कुछ नहीं कर सकते कि वो वोट कहाँ जा रहा है, धानु का वोट कहाँ जाएगा। क्योंकि आरजेडी ने भी बहुत कोशिश की है पिछड़ा को, मतलब कुशवाहा को टिकट देने का, उस हिसाब से चूँकि नीतीश जी का अपना भी कुछ वोट आधार है, तो लोकल स्तर पर बहुत प्रभावित करेगा ये। मास वोट के अलावा भी छोटी छोटी जातियों की जो वोट संख्या है वो बहुत प्रभावित करेगा। और वो अभी जब तक हवा नहीं बनेगा चुनाव का, तब तक कहना बड़ा मुश्किल कि कहाँ जा रहा है। मुकेश सहनी तो कह रहे थे कि हम ही गेम चेंजर हैं, जिधर हम जाएंगे उधर का पासा भारी होगा, पलटे। जी जी, लेकिन गए कहीं नहीं, लेकिन गए कहीं नहीं। तो अब क्या होगा? अब उनके गेम का क्या होगा? उनको था कि हम ही बदल देंगे पूरा बिहार को, अब अपने ही बदल गए। अब कहाँ जाएंगे वो? अब बताएंगे ना कि हम कहाँ खड़े हैं। न तो एनडीए में है, न महागठबंधन में है, तो हैं कहाँ वो? और अकेले वोट कौन देगा उनको कि हम भाई तुम दे दो मलाह वोट हमारा? आज 40 सीटों पे वो उम्मीदवार खड़ा कर, उसका नुकसान तो फायदा तो अलग बात रही, लेकिन करें कौन? रोक थोड़ा रहा है उनको। 4 सीट तो निकल गया, जो 4 सीट निकल गई। जी, 3 सीट तो 3 दिन बाद खत्म हो जाएगा, 5 सीट सेकंड फेज वाले भी। तो वेट करते हैं कि गेम बनाने के फेर में ही गेम का टाइम निकल चुका होगा, तो उसका नुकसान तो है उनका ना। जो व्यक्ति ज़्यादातर होता है क्या इस पॉलिटिक्स में, चिराग पासवान क्या ना, पशुपति पारस, या आपका ये आपका मुकेश सहनी, या फिर पप्पू यादव जी, इसी गेम चेंज के चक्कर में मतलब उनका खुद उनके साथ खुद गेम हो गया। बिल्कुल, हाँ जी। ये बताइए कि बाबा अजगैबीनाथ जहाँ से जल उठा करके लोग देवघर जाते हैं, खगड़िया में ही हैं, तो इसका भी कुछ धर्म कर्म का भी प्रभाव पड़ता होगा? नहीं, देखिए हम बोले राम कोई मुद्दा नहीं इस चुनाव में, धर्म कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि वहाँ शुद्ध रूप से जाति का मुद्दा है। उसमें कुछ प्रधानमंत्री का जो अन्न योजना है, गरीब अन्न योजना, उसका कुछ लोग जिनको गरीबों को अन्न मिल रहा है, मोदी छाप झोला मिल रहा है, वो तो कुछ असल वो बहुत असर नहीं पड़ता है, जो सबको मिल रहा है। आप मोदी जी जान रहे हैं, कोई कहाँ से पड़ता है? अन्न योजना मोदी जी की योजना नहीं है, ये तो कांग्रेस के शासनकाल से ही मिल रहा था। अरे आज वो मोदी जी कह रहे हैं कि हमार गारंटी है तो भरपेट खाना देने का। भाई जो बेच लेगा उस दुकानदार, जो कांग्रेस शुरू की होगी, आज क्या है भाई, मोदी गारंटी भूखे ना मर तुम, भूखे नहीं मरने गारंटी दे रहे हैं हम, तो इसका मोदी जी कह रहा है कि भूखे मरने की गारंटी हम नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बारे में बीजेपी से पूछा कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटी नहीं मारेंगे, मोदी जी इसकी गारंटी देते हैं, तो बीजेपी वालों ने कुछ नहीं बोला। क्या बोलेंगे भाई? वो खाना की गारंटी ले रहे हैं, मोदी नीतीश गारंटी ले रहे हैं।
मोदी भाजपा वाले गारंटी ले रहे हैं खाने का ना, कि मोदी सिंह गारंटी ले रहे हैं, वो कहाँ कर हम गारंटी ले रहे हैं? चुनाव में साथ में है दोनों, तो इसकी गारंटी तो लेनी चाहिए। तो बताएंगे वही ना कि क्यों लेनी चाहिए, लेकिन भाई गारंटी असरदार है। मेरे कहने का हमें बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन माहौल बनता है उसका। चुनाव में नारा चलता है, चुनाव कई बार नारे से जीते जाते हैं। वो उस नारों में कई बार क्लिक करता है, कभी नहीं करता है। कोशिश भाजपा कर रही है कि गारंटी गारंटी गारंटी। अब उसका असर मोदी की गारंटी के नारा से पहले मोदी जी ने कई नारे दिए थे, अच्छे दिन आएंगे आपको। अच्छे दिन अच्छे नहीं आए, उस दिन ने उसको चुनाव जिता दिया था, भ्रम मत रही है। 14 में अच्छे दिन भले आप नहीं आए, अलग हमारे नहीं आए, किसी के नहीं आए, लेकिन सरकार में तो आ गई थी भाजपा ना। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन बिल्कुल, आने वाले हैं। हाँ ये बिल्कुल, मोदी जी का नारा बिल्कुल, करता था हर हाँ। भाषण में। अरे अच्छे दिन नहीं आए अलग बात रही, लेकिन उसी नारा ने उनको सरकार में लाया था, ये मत सोचिए। हर के खाते में 14 लाख 15 लाख तो आराम से चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है, काला धन। काला धन चला जाएगा। नहीं किया तो नहीं किया, वो सत्ता में आ गए ना जी। जी जी। नारा सत्ता में आने के लिए होता है, सत्ता पूरा करने के लिए नहीं होता कोई भी नारा। देश के युवा बेरोजगार अब नहीं बैठेंगे। हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां हमारी सरकार देगी 2019 में, यही मोदी जी ने कहा था। आज भले ही नौकरियों को 1 करोड़ का भी नहीं मिला पूरे, मतलब 5 साल में, हाँ 10 लाख भी नहीं मिला। 10 साल में 10 लाख भी नहीं मिला, हाँ, सही बात। तो लेकिन मोदी जी अब गारंटी बेच रहे हैं, तो वो गारंटी है लोगों की नज़र में। देखिए भाई, सवाल क्या है ना, या 14 का मामला हो या 19 का 24 का, पॉलिटिक्स के ना सपनों की सौदागरी है। अगर आप बेच लिए तो जीत गए, नहीं बेचे तो मर गए। तो अब तो उस 2 बार चुनाव नीतीश बेच ही लिए अपने नारों का क्या हुआ अलग बात रही, लेकिन नारों के दम पे तत्काल तो वोटर को अपने पक्ष में तो कर ही लिए थे। तब सदम 2 बार तीसरी बार भी कहते हम 400 पार, उन्हीं सपनों के आधार पे, उन्हीं नारों के आधार पे कि। लेकिन मुझे लगता है कि आपने जो कहा कि यहाँ वोटरों की ज़बरदस्त गुलबंदी हो रही है इस बार, तो ये गुलबंदी लगता है मोदी जी के खिलाफ ही हो रही है, क्योंकि जिस खगड़िया की हम बात कर रहे हैं वो उस खगड़िया में ज़्यादातर जो वोटर हैं वो पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। हाँ बिल्कुल है दी संख्या, नंबर जाते ही बता रहा हूँ हमारा, ज़्यादा संख्या है उनकी। भूमिहारों, राजपूतों और ब्राह्मणों की संख्या मतलब बहुत मिला करके 1 लाख से कुछ ऊपर है। 1.5-2 लाख हो जाएगा वो। संख्या थोड़ी कम है, लेकिन उनके पास वही कि वोकलिटी है, बात कहने की क्षमता है, धन भी है, प्रभावित करने की ताकत भी है। लेकिन उस ढंग से नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रभावित कर लेंगे, लेकिन प्रभावित तो करेंगे ही। नंबर सिर्फ ये आंकड़ा है, मतलब कि जित हर का आंकड़ा है। वो चुनाव आते आते हवा क्या बनती है, जो लोकल जातियों हैं, जो प्रभावित जाति करने जाती हैं, चाहे धान को, चाहे मलाह हो, जो जाति बड़ी संख्या में है, उनका कोई बड़ा उम्मीदवार नहीं है। मुकेश सहनी हवा में हो गए, पशुपति पारस हवा में हो गए, सब लोग तो हवा होते चले गए। तो अब उसमें अब जब तक चुनाव का माहौल नहीं बनेगा तो हम लोग नहीं कह सकते कि मतलब हवा किधर जा रही है। अब ऐसा नहीं कि हवा राज्य पर नहीं बनती है, हवा बनती है क्षेत्र वाइज। वहाँ का समीकरण क्या है, वहाँ का उम्मीदवार कौन है, समीकरण कितना प्रभावित कर पा रहा है वोटों को, इस पर बहुत अंतर पड़ता है। तो हम लोग तो आज सिर्फ आकलन जाति की बात कर रहे हैं। हवा जब बनेगी तब कह सकते हैं कि भाई इसके पक्ष में माहौल दिख रहा है आज तो। और ये बता दें, जो हम ये किताब दिए थे, आंकड़ा दिए था अपना जाति वाला, इस किताब से वोटर की जाति, ये किताब है मूलतः पूरी हमारी जो पत्रिका आती है, मासिक पत्रिका वीरेंद्र यादव न्यूज, उसकी कॉपी की हुई पूरी किताब है इसमें, और कुछ नहीं है। लेकिन हर अंक में कुछ न कुछ हमारे पाठकों के लिए उपयोगी आंकड़ा है। उसमें बड़ा आंकड़ा है, हर विधानसभा क्षेत्र में 10 जातियों की कितनी संख्या है, नंबर ऑफ वोटरों की संख्या कितनी जाति के हिसाब से 10 जातियों की डाटा दिया हुआ है। तो जिनको चुनाव लड़ना है, जिनको चुनाव में रुचि है, या चुनाव में रुचि रखने वाले लोग, या चुनाव लड़ने वाले लोग, लड़वाने वाले लोग, हराने वाले लोग भी, बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं हरवाने के लिए भी एक्टिव होते हैं, उनके लिए भी ये किताब बहुत उपयोगी है। तो वो लोग, इसकी दाम 15,000 रुपया है, और जिनको लेना होगा हमसे खरीद सकते हैं। मेरा नंबर है 9199910924, संपर्क कर सकते हैं। और बाकी तो जिनको देखना होगा, आपका चैनल देखते रहेंगे, वो डाटा मिलता रहेगा फ्री में, वहाँ से फ्री मिल जाएगा उनको। हाँ बिल्कुल। तो खगड़िया अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, और जैसा कि वीरेंद्र जी ने बताया कि यहाँ इस बार पहले की तरह माहौल नहीं है, वोटरों की गोलबंदी हो रही है, और ऐसी संभावना है कि इस बार यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिले। लेकिन कौन से समीकरण बनेंगे
और कौन से समीकरण जीत हार का दिशा तय करेगी, ये अभी तय नहीं है। फिलहाल आप देखते रहिए आरएडी न्यूज़। हमें फॉलो करें आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप हमें अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव दे सकते हैं। तो हम उसमें आपके विचार और सुझाव पर ज़रूर अमल करेंगे और आप जो परिवर्तन चाहते हैं वो भी करके हम देखेंगे। धन्यवाद।